हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं लालचंद सैनी आज से लैपटॉप रिपेयरिंग और डेस्कटॉप रिपेयरिंग के लिए एक YouTube चैनल चालू करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, मेरे को कंप्यूटर रिपेयरिंग में 15 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें लैपटॉप है, डेस्कटॉप वगैरह है, एलईडी वगैरह है, सभी प्रिंटर रिपेयरिंग है, वो सभी रिपेयरिंग आ जाती है। तो मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने 10 साल एनसीआर में एक कंपनी में जॉब की है और 5 साल से मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मैंने ये सोचा कि जो ये मेरा एक्सपीरियंस है मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो मैंने ये एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा है। तो मैं आपको हर टाइप का अपग्रेड जो लैपटॉप और डेस्कटॉप चिप लेवल से रिलेटेड है वो आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक जो लैपटॉप है उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में, कि लैपटॉप का जो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ये किस तरीके से वर्किंग करता है। ठीक है, तो देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए, लैपटॉप के ब्लॉक डायग्राम समझने से पहले, कि कार्ड लेवल और चिप लेवल क्या होता है। कार्ड लेवल और चिप लेवल, ये दो टाइप की रिपेयरिंग कंप्यूटर फील्ड में होती है। तो कार्ड लेवल क्या होता है, L1 और L2 रिपेयरिंग को कवर करता है। जैसे आपको एलसीडी चेंज करनी है, कीबोर्ड टच पैड चेंज करना है, इसके अलावा हार्ड डिस्क वगैरह है, डीवीडी राइटर है, या सॉफ्टवेयर विंडो वगैरह डालने से रिलेटेड होता है, ये सब कार्ड लेवल रिपेयरिंग में होता है। मतलब L1 या L2 लेवल की रिपेयरिंग के अंदर होता है। और इससे एडवांस जो रिपेयरिंग होती है वो चिप लेवल रिपेयरिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो चिप लेवल रिपेयरिंग एक एडवांस रिपेयरिंग होती है। तो वो सीखने के लिए हमें क्या होता है, सर्किट्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, ब्लॉक डायग्राम्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब हम ये रिपेयरिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें ये ब्लॉक डायग्राम समझना जरूरी होता है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप एक लैपटॉप के ब्लॉक डायग्राम को समझ जाते हैं तो आगे आप सर्किट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और रिपेयरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और मतलब बढ़िया आउटपुट आप दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या है कि ये लैपटॉप का ब्लॉक डायग्राम समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको लैपटॉप का जो ब्लॉक डायग्राम है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और आप इसको समझिए। तो अब तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे सामने ये ब्लॉक डायग्राम है, जो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो देखिए क्या होता है, एक ब्लॉक डायग्राम ये लैपटॉप का, ये किस तरीके से काम करता है, इस चीज को हम ये समझेंगे। सबसे पहले देखिए क्या होता है, एसी जो 220 या 30 वोल्टेज जो हमारे घर में या ऑफिसेज में जो भी आते हैं हमारे, तो वो 220 वोल्टेज क्या होता है, हम एडेप्टर को देते हैं। तो एडेप्टर को जाते हैं, तो एडेप्टर का क्या काम होता है, एडेप्टर का काम ये होता है कि जो ये सप्लाई हमारे आ रही है एसी सप्लाई, उसको डीसी में कन्वर्ट करके देना। ठीक है, ये डीसी पावर सप्लाई होती है एडेप्टर। तो ये 19 वोल्टेज हमें यहाँ आउटपुट में एडेप्टर दे देता है। अब देखिए क्या होता है, ये 19 वोल्टेज है, ये लैपटॉप के सर्किट के पास जाते हैं। अब क्या है कि लैपटॉप के सर्किट सर्किट के पास सबसे पहले ये वोल्ट इन सेक्शन में जाते हैं। वोल्ट इन सेक्शन होता है जो ये एडेप्टर के 19 वोल्टेज जाते हैं। तो वोल्ट इन सेक्शन क्या करता है कि वोल्ट इन सेक्शन के अंदर आईसीज लगे होते हैं, मोस्फेट्स और कई कंपोनेंट लगे होते हैं, जो कि हम आगे सर्किट डायग्राम में समझेंगे। यहाँ ये समझना है खाली वोल्ट इन सेक्शन कि जो आईसीज होती हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उसका क्या काम होता है वोल्ट इन सेक्शन का, कि चार्जिंग सेक्शन को सप्लाई देना, मतलब बैटरी को चार्ज करना होता है। चार्जिंग सेक्शन को दे देता है तो चार्जिंग सेक्शन बैटरी को चार्ज करता रहता है। और साथ ही क्या होता है, वोल्टेज सेक्शन जो 19 वोल्टेज एडेप्टर से आते हैं, वो स्टेप डाउन सेक्शन को भी दे देते हैं। तो हम मोटा मोटा ये समझेंगे कि वोल्टेज सेक्शन के पास 19 वोल्टेज एडेप्टर से आते हैं, चार्जर से आते हैं, और वोल्टेज सेक्शन क्या करता है कि ये 19 वोल्टेज चार्जिंग सेक्शन को दे देता है, मतलब बैटरी को दे देता है, और बैटरी चार्ज होती रहती है। और इसी के साथ ये 19 वोल्टेज स्टेप डाउन सेक्शन को भी दिए जाते हैं, और स्टेप डाउन सेक्शन अपना वर्क करता है। तो देखिए ये ध्यान देना है, वोल्टेज सेक्शन क्या करता है, एसी के समय तो एडेप्टर से सप्लाई स्टेप डाउन सेक्शन को देते रहता है और चार्जिंग भी होता रहता है। ठीक है, लेकिन देखिए जब एसी फेल हो जाती है, जब लाइट चली जाती है, एसी फेल हो जाती है, तो एडेप्टर से सप्लाई आनी बंद हो जाती है। और ये सप्लाई फिर कहां से आएगी, बैटरी से आ जाती है। फिर चार्जिंग सेक्शन है, जो बैटरी सेक्शन है, उससे वापस आती है। पहले देखिए चार्जिंग में जा रहा था बैटरी में, अब वापस आता है।
जब एसी फेल हो जाती है उस टाइम बैटरी से आता है। तो वोल्टेज सेक्शन, अब ये बैटरी वाले वोल्टेज हैं, ये स्टेप डाउन सेक्शन को देता है। तो कहने का मतलब हम ये समझेंगे कि स्टेप डाउन सेक्शन को पॉजिटिव सप्लाई है वो हमेशा मिलती रहेगी, चाहे वो एडेप्टर से आओ चाहे वो बैटरी से आओ। पहले एडेप्टर से आ रही थी, अब जैसे एडेप्टर फेल हो जाता है, मतलब एसी फेल हो जाती है, तो ये क्या होता है कि बैटरी से वोल्टेज सेक्शन स्टेप डाउन सेक्शन को सप्लाई दे देता है। ठीक है, 19 वोल्टेज इसको कंटिन्यू स्टेप डाउन सेक्शन को मिलते रहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि स्टेप डाउन सेक्शन का क्या काम होता है। स्टेप डाउन सेक्शन का काम ये होता है कि स्टेप डाउन, देखिए नाम से क्लियर है, वोल्टेज को कम करता है। जैसे 19 वोल्टेज आ रहे हैं तो उसको 3.3 और 5 वोल्टेज बना के हमें देता है। क्योंकि लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो आईसीज लगी हुई होती है, वो सभी आईसीज क्या होती है कि सभी आईसीज क्या होती हैं कि 19 वोल्ट पे काम थोड़ी करती हैं, 3.3 5 ये अलग अलग वोल्ट पे काम करती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ये 3.3 और 5 वोल्टेज कन्वर्ट करके हमें दे देता है। खाली स्टेप डाउन सेक्शन का ये काम होता है। बाकी देखिए क्या होता है, डेस्कटॉप की बात करें तो वहां पे वोल्ट इन या स्टेप डाउन नहीं होता है, क्योंकि स्टेप डाउन की वहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो एसएमपी से 3.35 वोल्टेज हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही वोल्टेज मिलता है, 19 वोल्टेज एडेप्टर से या फिर बैटरी के थ्रू स्टेप डाउन को मिलेगा। तो कहने का मतलब आईसीस तो वही डेस्कटॉप के इक्विवेलेंट ही ये सर्किट है। तो 3.3 और 5 वोल्टेज बनाने के लिए स्टेप डाउन सेक्शन का काम होता है। ठीक है, और 3.35 वोल्टेज ये आगे जो भी आईसीस वगैरह या सेक्शन है उनको दे देंगे। तो ये हो गए वोल्टिन और स्टेप डाउन सेक्शन। वोल्टिन का काम होता है स्टेप डाउन को सप्लाई देना और चार्जिंग भी करते रहना। जब एसी फेल हो जाती है तो चार्जिंग सेक्शन से, मतलब बैटरी से लेके स्टेप डाउन को देते रहना। ठीक है, और स्टेप डाउन का काम क्या होता है, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट देना, जो कि कंटिन्यू मदरबोर्ड को हमें मिलता रहता है और वो वर्किंग में रहता है। तो ये तो वोल्टेज की बात हो गई। अब इसके अलावा हम देखिए, यहाँ हमें कनेक्टिविटी समझनी है कि कौन से चिप की या कौन से सेक्शन की कहां से कनेक्टिविटी है, जिससे आप रिपेयरिंग आसानी से कर पाए और फॉल्ट को समझ पाए। तो देखिए सबसे पहले मैं ये देखता हूं, इसमें क्या होता है, एक वी कोड सेक्शन होता है, वी कोड सेक्शन होता है, सीपीयू वी कोड सेक्शन, चाहे डेस्कटॉप बोर्ड हो चाहे लैपटॉप बोर्ड हो। तो देखिए यहाँ क्या होता है, सीपीयू वी कोड सेक्शन में क्या होता है, 19 वोल्टेज हमें वोल्टेज सेक्शन से डायरेक्ट मिलते हैं। ठीक है, 19 वोल्टेज हमें मिलते रहेंगे। अब 19 वोल्टेज का क्या करता है सीपीयू कोड, जो वोल्ट सेक्शन है, सीपीयू जो कोड सेक्शन है, वी कोड सेक्शन है, वी कोड सेक्शन का काम ये होता है इसको 1 वोल्ट से लेके 1.3 वोल्ट तक सीपीयू को बना के देना। मतलब वी कोड सेक्शन का काम ये होता है 19 वोल्टेज जो हमें वोल्ट इन सेक्शन से प्राप्त होते हैं उसको 1 वोल्ट से 1.3 वोल्टेज तक सीपीयू की आवश्यकता अनुसार कन्वर्ट करके सीपीयू को देता रहता है, जिससे सीपीयू वर्किंग में रहता है। कहने का मतलब सीपीयू को वी कोड जो वी कोड जो सेक्शन होता है वही सप्लाई देता है। जब सीपीयू वोल्ट नहीं बनते हैं या ऐसे मान लेते हैं सीपीयू हिट नहीं होता है, तो ये कोर सेक्शन है, वी कोर सेक्शन है, ये खराब होता है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो सीपीयू कोर सेक्शन का क्या काम होता है, वी कोर सेक्शन का काम क्या होता है, या जिसको वीआरएम सेक्शन भी बोलते हैं, वी कोर सेक्शन का काम ये होता है वोल्ट सेक्शन से आने वाले 19 वोल्टेज को 1 से 1.3 के बीच में कन्वर्ट करके सीपीयू को देना होता है, जिससे सीपीयू वर्किंग में रहता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि ये है इधर क्लॉक चिप, क्लॉक जनरेटर चिप बोलते हैं इसको। तो क्लॉक जनरेटर चिप का क्या काम होता है, क्लॉक जनरेटर चिप का ये काम होता है कि देखो यहाँ पे सीपीयू को वी कोड सप्लाई तो मिल गई है, वी कोड सप्लाई तो मिल गई है, लेकिन इससे ये ओनली वर्क नहीं करता है, इसको क्लॉक और रीसेट सिग्नल की जरूरत होती है। देखिए ये रीसेट सिग्नल है, ये क्लॉक सिग्नल है। तो देखिए कोई भी जो डिजिटल सर्किट होता है, कोई भी जो डिजिटल सर्किट होता है उसको वी कोड और क्लॉक सिग्नल और रीसेट सिग्नल की जरूरत होती है। तो क्लॉक जनरेट करने के लिए क्लॉक आईसी होती है, चाहे डेस्कटॉप का मदरबोर्ड हो चाहे लैपटॉप का मदरबोर्ड हो। जैसे इसको 3.3 की सप्लाई मिलती है और ये ऑन होके सीपीयू को क्लॉक सिग्नल देता है, जिससे सीपीयू वर्किंग में आता है। यदि क्लॉक सिग्नल भी नहीं मिलेगा तो ये वर्किंग में नहीं आएगा, चाहे इसको वी कोड सेक्शन से सप्लाई मिलती रहो। ठीक है, तो इसके पास 14.3 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल भी लगा होता है जिससे ऑन होता है और ये क्लॉक मिलता रहता है। ठीक है, अब देखिए क्लॉक और रीसेट हर चिप को मिलता है, तभी वर्किंग में रहती है। सप्लाई के साथ साथ क्लॉक और रीसेट भी मिलता है डिजिटल सर्किट में। तो एक डिजिटल सर्किट होता है हमारा जो लैपटॉप का जो सर्किट होता है वो, तो देखिए ये क्लॉक इधर से मिल गई। रीसेट क्या होता है, ये रीसेट जनरेट करती है, ये जो हमारी आईसीएच आईसी है, आईसीएस से जीएमसीएस के पास जाएगा, जीएमसीएस से रीसेट इसको सीपीयू को मिल जाएगा, जिससे वर्किंग में रहेगा। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या समझेंगे हम, इसके अलावा ये समझेंगे कि जो हमारी जीएमसीएच चिप है, ये जो चिप होती है इसको जीएमसीएच चिप बोलते हैं।
ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर हब। इसका क्या काम होता है, जैसे नाम से क्लियर है, ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है और मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो मेमोरी है जो रैम है उसका कंट्रोलर कौन का होता है, जीएमसी चिप होती है, ये चिप होती है, ये कंट्रोल करती है, जो डेटा का लेन देन इसी से होता है। जैसे मान लो कि जैसे जो पहले डेटा देता है फिर बफरिंग करके ये बाद में आ जाता है। और ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे एलसीडी को जो डिस्प्ले देता है वो जीएमसीएच चिप देता है। जब एलसीडी में डिस्प्ले नहीं आ रहा होता है, एलसीडी वगैरह सब ओके होती है, तो इसी जीएमसीएच चिप को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जीएमसीएच आपको अभी ये समझना है कि कौन सी चिप क्या वर्क कर रही है, उसका कंट्रोलर मतलब कौन से चिप क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे जीएमसीएच का क्या काम है, ग्राफिक्स को कंट्रोल करना और रैम को कंट्रोल करना, मतलब मेमोरी को कंट्रोल करना। इसके बाद में देखिए नीचे ये है आईसीएच चिप, देखिए आईसीएच, आईसीएच मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। इसका क्या काम होता है, इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेज है उनको कंट्रोल करना। जैसे मान लो डीवीडी राइटर जो लगा हुआ होता है वो इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, हार्ड डिस्क की डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसी से होती है। और इसके साथ देखिए जो नेटवर्क चिप है उसकी कनेक्टिविटी इसके साथ होती है। तो नेटवर्क चिप है ना, वो यहाँ से ये देखिए ये नेटवर्क पोर्ट जो होता है RJ45 उस पे सिग्नल चले जाते हैं। इसके अलावा जो साउंड चिप है, साउंड चिप के का कंट्रोलर यही होता है आईसीएच। तो साउंड चिप है, ये जाके एम्पलीफायर को चला जाता है, एम्पलीफायर स्पीकर को दे देता है। ठीक है, तो जो साउंड चिप की कनेक्टिविटी कहां से होती है, ये होती है आईसीएच से होती है। तो आपको ये समझना है कि कौन सी चीज, जैसे साउंड चिप का कंट्रोलर आईसीएच है, साउंड चिप का कंट्रोलर आईसीएच है, ठीक है, और लेन का कंट्रोलर आईसीएच है, यूएसबी का कंट्रोलर भी आईसीएच होता है, डायरेक्टली जो यूएसबी पोर्ट निकले होते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। सीमोस बैटरी 3.3 वोल्ट की होती है, वो आईसीएच से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। 32.60 का जो क्रिस्टल होता है वो भी क्या होता है, जो टाइमिंग वगैरह बनाने के लिए होता है, वो भी आईसीएच से कनेक्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सी चीज का क्या कंट्रोलर कंट्रोलर होता है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये समझना है आपको। अब देखिए इसके अलावा हम ये देखेंगे, ये सुपर आईओ आईसी होती है। सुपर आईओ आईसी भी क्या होता है, जैसे कई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करती है। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि हमारा फैन होता है, सीपीयू फैन, उसकी कंट्रोलिंग ये करता है। बायोस होता है, लैपटॉप के अंदर जो बायोस चिप होती है उसको भी सुपर आईओ कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर डायरेक्टली आईसीएस से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज समझना है। जो कीबोर्ड है और जो टच पैड है इसका भी कंट्रोलर यही होता है। और जो हमारा ऑन ऑफ स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच होता है उसका कंट्रोलर, वो भी जो कनेक्टिविटी होती है वो सुपर आईओ से होती है। जैसे हम लैपटॉप को जैसे ऑन करते हैं तो सबसे पहले सिग्नल क्या जाता है, सुपर आईओ के पास जाता है, तभी ये ऑन होता है। ऑन होने के बाद में फिर बायोस वगैरह वर्किंग करती है और ये पूरा सिस्टम क्या होता है अपने अच्छे तरीके से मतलब वर्किंग करने लग जाता है और ये पूरा लैपटॉप बूट हो जाता है सही तरीके से। तो आपको मतलब मेन चीज यहाँ पे ये चीज समझना है कि कौन सी चीज का कंट्रोलर कौन सी चिप होती है। जैसे आप जैसे यूएसबी का है तो यूएसबी का मैंने बताया आईसीएच है, लेन का है वो आईसीएच है, साउंड का है वो आईसीएच है, और जो हार्ड डिस्क डीवीडी का वो आईसीएच है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हम रैम और ग्राफिक्स का जीएमसीएच है। क्लॉक चिप का क्या काम होता है, क्लॉक चिप काम होता है कि क्लॉक सिग्नल देना होता है, तो सीपीयू को क्लॉक दे दिया, बाकी देखो जो हमारा जीएमसीएच वगैरह है उसको क्लॉक दे दिया, तो सभी आईसीएच को क्लॉक देते हैं। और इसके अलावा देखिए जैसे रीसेट सिग्नल होता है, तो रीसेट सिग्नल कौन जनरेट करता है, जो आईसी आईसीएच उसी के अंदर एक रीसेट सर्किट होता है वो जनरेट करता है। वो भी सभी डिवाइसेस को देना जरूरी होता है, जाता है तभी ये सर्किट काम करता है। तो तीन चीज जरूरी होती है कोई भी आईसीएच के लिए। सबसे पहले होती है उसकी सप्लाई, जो वीसीसी सप्लाई होती है, साथ में क्लॉक होता है जो क्लॉक चिप देगा। ठीक है, जैसे ऊपर बनाया गया, एक होता है रीसेट, तो रीसेट सिग्नल ये चिप देगी, इसके अंदर रीसेट सर्किट होता है। ये रीसेट सिग्नल सभी जनरेट होता है जबकि सभी वोल्टेज ओके होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो सब ओके होते हैं, तभी ये रीसेट सिग्नल जनरेट होता है, नहीं तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है। तो आपको ये समझना है इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं। वोल्टिंग सेक्शन होता है लैपटॉप के अंदर, चार्जिंग सेक्शन होता है, स्टेप डाउन सेक्शन होता है, सीपीयू कोर सेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जीएमसीएच होता है, जीएमसीएच होता है, और क्या होता है कि आईसीएच होते हैं, आईसीएच होती है, जीएमसीएच आईसीएच। तो ये चीज आपको समझना है, जीएमसीएच आईसीएच वगैरह चिप का क्या वर्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये रिपेयरिंग आप जब सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर एक एक सर्किट का सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे एक एक सेक्शन का, और ये आपको फिर ये रिपेयरिंग आपको आसानी से करनी आने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है।